डेमोक्रेट, दोनों राजकीय पक्ष के जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बहस कर रहे हैं संसद में, कानून नहीं लागू कर रहे। उनमें से एक एमपी है, उसको मैंने ईमेल किया, उसका नाम है फ्रैंक पॉलन। मैंने उसको एक ईमेल किया और पूछा कि आपके देश की संसद में 20 साल से बहस होती है, आप वेट क्यों नहीं लाते? और WTO की भी कंडीशन है, फिर भी आप वेट नहीं लाते हैं, इसका कारण क्या है? फ्रैंक पॉलन ने कहा कि हमारे देश में अगर हम वेट लाएंगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था टूट जाएगी, इसके लिए हम वेट नहीं लाते। मैंने उसको पूछा आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसे टूट जाएगी? वो कहता है कि हमारा देश अमेरिका कैसा देश है, हमारे यहाँ कोई वस्तु जब बनती है किसी कारखाने में और ग्राहक के हाथ में जब पहुंचती है तो कम से कम 3-4 बार वो अलग अलग लोगों के पास से गुजरती है। वो स्टॉकिस्ट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, एरिया रिटेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। और वैल्यू एडेड टैक्स की डेफिनेशन है कि कोई वस्तु जितनी बार बिके, जितनी बार उसमें वैल्यू एडिशन हो, जितनी बार उसमें मूल्य का बढ़ना हो, उतनी बार उस पर टैक्स लगे। तो वो कहते हैं कि अमेरिका में माल बनाने से माल बिकने तक 3-4 चरण में वस्तु घूमती है। अगर हम वेट लाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, इसलिए हम वेट नहीं लाते। एक बात। दूसरी बात उसने कही, हमारा जो संविधान है अमेरिका का, वो राज्यों के विशेष अधिकार की बात करता है और अमेरिका में 50 राज्य हैं। हर एक राज्य को उतनी ही ताकत है जितनी अमेरिका की सरकार हो। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये अमेरिका की केंद्र सरकार है और अमेरिका में 50 राज्यों की राज्य सरकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार बराबर है। केंद्र को कुछ टैक्स लेने का अधिकार है तो राज्य को भी विशेष टैक्स लेने का अधिकार है। और अमेरिका के संविधान में बिक्री कर, सेल्स टैक्स, राज्य के विशेष टैक्स के अधिकार कानून में आता है और वेट लाने से वो सेल्स टैक्स हटाना पड़ता है, राज्यों के अधिकार खत्म होते हैं। इसलिए वो कहते हैं हम हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए वेट नहीं लाते। वो कहते हैं हमारा संविधान संघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम इसलिए वेट नहीं लाते। ये दो बातें, ये दोनों बातें भारत पे भी लागू होती है। भारतीय संविधान भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बस इतना ही अंतर है कि भारत में एक केंद्र सरकार है और 30 राज्य सरकार है। अमेरिका में एक केंद्र सरकार है, 50 राज्य सरकार है। नंबर का फर्क है, दोनों ही जगह राज्यों को विशेष अधिकार है और भारतीय संविधान में भी बिक्री कर का विशेष अधिकार राज्य को है, लेकिन हमारी सरकार उसका उल्लंघन करके वेट ला सकती है। अमेरिका की सरकार कहती है हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर मैंने फ्रैंक पॉलन को पूछा, अगर आपके संविधान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते तो WTO की शर्त का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? तब उसने मुझे बताया कि हमने WTO को साइन करने के पहले हमारे संविधान में एक संशोधन किया है और वो संशोधन ये है कि जब भी अमेरिका का संविधान और दुनिया का कोई भी समझौता एक दूसरे के विपरीत होंगे तो हमेशा तब अमेरिका का संविधान ही लागू होगा, समझौते की कोई ताकत नहीं होगी। ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का झगड़ा होगा, देन ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। फ्रैंक पॉलन ने मुझे ये कहा, यही बात मैंने भारत के 2 मंत्रियों को कही और वो दोनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं कि आपको इतनी अकल नहीं थी WTO साइन करने के पहले। अमेरिका के लोगों को ये अकल है कि संविधान संशोधन कर लिया और संशोधन ऐसा किया कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और अमेरिका का संविधान में झगड़ा है तो संविधान अमेरिका का महत्वपूर्ण है, संधि का कोई महत्व नहीं है। ये भारत में भी अगर हम करते तो हमारे ऊपर ये वेट लागू नहीं होता। तो जिस व्यक्ति को मैंने भारत जी ये कही थी, वो व्यक्ति मुझको बोला अंग्रेजी भाषा में, वो भारत का एक्स प्राइम मिनिस्टर है। वो कहता बेगर्स हैव नो चॉइस। बेगर्स हैव नो चॉइस। और ये व्यक्ति जिसने मुझे ये कहा उसका नाम है इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत में प्रधानमंत्री रह चुका है। वो कहता है हम भी ये कर सकते थे संविधान संशोधन, लेकिन चूंकि हम भिखारी हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते।
हम तो हाथ फैला के अमेरिका के सामने खड़े हैं भीख मांगने के लिए। जो कर सकता है वो अमेरिका कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। बेगर्स हैव नो चॉइस। तो इस कारण से हमने तो संविधान संशोधन बिना किए गैट करार सही कर दिया, तो गैट की हर एक शर्त हमारे ऊपर अब भारी पड़ने वाली है। अमेरिका ने संशोधन करके गैट करार सही किया, तो कोई भी काम जो अमेरिका विरोधी है, गैट के अंदर है, अमेरिका उसे नहीं माने तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वो कहावत भी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत जिसके हाथ में है, कानून उसके पक्ष में है, नियम उसके पक्ष में है, संधि उसके पक्ष में। आज अमेरिका के हाथ में ताकत है तो सब कानून, सब संधि, सब नियम उसके पक्ष में है। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी नियम अमेरिका जब चाहे तब तोड़ सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आपने देखा, दुनिया के सारे नियम तोड़कर उसने इराक पर हमला किया। पहले दुनिया को बताया कि उसके पास परमाणु बम है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है। इराक के पास कोई बम तो क्या, बंदूक की गोली नहीं निकली, ना एटम बम, ना हाइड्रोजन बम, ना कोई बम। फिर अमेरिका ने हमला किया तो कहता हाँ किया, अभी जिसको जो करना है कर ले। किसी ने क्या कर लिया उसका? यूनाइटेड नेशंस जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी अमेरिका की हाजी 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 करती रहती। अफगानिस्तान पे हमला किया, किसी ने क्या कर लिया? जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरा दिए अमेरिका ने, किसी ने क्या कर लिया उसका? कोरिया के ऊपर बम गिराया उसने, किसी ने क्या किया? वियतनाम के ऊपर बम गिरा दिए, किसी ने क्या किया? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो भी होता है। कोई संधि हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो, अगर आपकी ताकत है तो सारे नियम कानून आपकी जेब में है, और अगर ताकत नहीं है तो वही नियम कानून आपके लिए फांसी का फंदा है। तो अमेरिका को गैट करार सही करने के बावजूद वैट नहीं लाया तो कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। हमने सही कर दिया है गैट करार, तो वैट लाना हमारे लिए कंपलसरी हो गया, ये हमारी सरकार कहती है। अब ये जो शर्त है WTO की जिसके आधार पर वैट आया है, उस वैट को हिंदुस्तान की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना के भारत के 30 राज्यों की सरकार को दे दिया, ऐसा ऐसा कानून बना दो। 30 में से 22 राज्यों ने कानून बना के लागू कर दिया, और जिन राज्यों ने कानून बना के उसको लागू किया उनकी स्थिति क्या है? 15 मार्च को सरकार ने ड्राफ्ट दिया, 15 मार्च को, और 30 मार्च को ज्यादातर सरकारों ने कानून बना के लागू किया। कुछ राज्य सरकारों की तो यह स्थिति थी कि उनको ड्राफ्ट 27 मार्च को मिला और 30 मार्च को कानून बन गया और 1 अप्रैल से लागू हो गया। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और मजे की बात यह है कि यह भारत में पहला ऐसा एक कानून बना टैक्स का जिसको बनाने वालों को मालूम नहीं है कि कानून क्या है। मैं महाराज जी आपसे बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, कानून बनाने वालों को माहिती नहीं कानून क्या है। क्योंकि जब ये कानून बन गया, मेरे जैसे कुछ लोगों के हाथ में वो ड्राफ्ट आया। एक बार कर्नाटक राज्य सरकार के वित्त मंत्री को मैंने वो कानून की फोटोकॉपी और मेरे एक चिट्ठी के साथ भेजा, आपने ये पढ़ लिया, इसमें क्या क्या लिखा है आपको अंदाजा है? तो वहां का वित्त मंत्री सिद्धरामैया बोलता नहीं, अभी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली है, कानून बन गया, पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। किसने पढ़ लिया? अधिकारियों ने पढ़ लिया। अधिकारियों को जनता से क्या लेना देना है? अधिकारियों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी जवाबदेही मंत्रियों के प्रति है, मंत्रियों की जवाबदेही जनता के प्रति है। उन्होंने नहीं पढ़ा है और कानून बन गया। कई राज्यों में मंत्रियों ने यह कहा कि हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि एक दिन पहले कानून बना, अगले दिन लागू हो गया, हम उसमें कोई बहस नहीं कर सके, सुझाव नहीं दे सके। ऐसी स्थिति में इस देश में आए तो परिणाम क्या हुआ है? अधिकांश लोगों को माहिती नहीं है वैट क्या है। जिनके ऊपर लागू हो रहा है उनको माहिती नहीं है, जिनके द्वारा लागू किया जा रहा है उनको माहिती नहीं है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात बताता हूं, पिछले 2.5-3 महीनों से मैं ज्यादा से ज्यादा व्याख्यान वैट पे कर रहा हूं, और बड़े बड़े व्याख्यानों में ऑफिसर आके सामने बैठते हैं, कमिश्नर आके बैठता है। मैं पूछता हूं तुम क्यों आए हो? क्योंकि मैं तो तुमको गाली देने वाला हूं। तो उसने कहा आपके व्याख्यान से माहिती मिलती है कि वैट क्या है। हमको तो कोई माहिती नहीं दे रहा है कि वैट क्या है। लागू ऑफिसर को करना है, उसको माहिती नहीं है वैट क्या है। वो कहता है अभी सरकार हमारा एक वर्कशॉप करने वाली है, फिर दूसरा वर्कशॉप होगा, फिर तीसरा वर्कशॉप होगा, धीरे धीरे माहिती मिलेगी, फिर हम लागू करेंगे।